नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज का यह आपका चैप्टर है नंबर। देखिए इसकी डेफिनेशन है आपकी इसकी, देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सिंगुलर एंड प्लूरल। अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। देखिए सिंगुलर नंबर एक वचन एक प्राणी या वस्तु को दर्शाता है, जबकि प्लूरल नंबर बहुवचन या दो या दो से अधिक प्राणी या वस्तु को दर्शाता है। नोट आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। और देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। अधिकांश प्लूरल को सिंगुलर्स में एस या ई एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बुक, बुक्स, बॉक्स, बॉक्सेस, टेबल, टेबल्स और बस, बसेस, रूम, रूम्स, ब्रांच, ब्रांचेस, पेन, पेन्स, क्लास, क्लासेस, बॉय, बॉयज, बुश, बुशेस और जेब्रा, जेब्राज, ब्रांच और ब्रांचेज। एक नंबर आपने ये देखा, ये सब एस या ई एस जोड़कर बनाए गए हैं प्लूरल। अगला आपका नंबर 2, यदि नाउन के अंत में बाई हो तथा उसके पूर्व कोई कॉन्सोनेंट्स हो तो बाई को आई में बदलकर तथा आई ई एस लगाकर प्लूरल का निर्माण किया जाता है। जैसे लेडी, लेडीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज और डायरी, डायरीज। इसी प्रकार आपने ये नंबर 2 देखा। अब देखिए अगर नंबर 3, यदि नाउन के अंत में बाई हो तथा उससे पूर्व कोई वॉवेल हो तो मात्र एस का प्रयोग होता है। जैसे बॉय, बॉयज। अब आपने देखा ये बाई से पहले ही आपका ओ दिया है। ये जो है बाई से पहले ओ दिया है और इसलिए यहाँ बॉय को यानी बाई के बाद एस लगा है। दूसरा है आपका टॉय, टॉयज, स्टोरेज, स्टोरेज, की, कीज। अगला है आपका नंबर 4, जिन नाउन्स के अंत में ओ होता है उन्हें ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हीरो, हीरोज, इको, इकोस, मैंगो, मैंगोज, बफेलो, बफेलोज, पोटैटो, पोटैटोज और टर्पेडो, टर्पेडोज और टोमेटो, टोमेटोज, कार्गो, कार्गोज। लेकिन निम्न नाउन्स के अंत में केवल एस का प्रयोग होता है। जैसे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेनी हैं ताकि आपको प्लूरल बनाने में कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से इसको सीख सकें। कैंटो, कैंटोज और मेमोंटो, मेमोंटोज, रेटियो, रेटियोज, फोटो, फोटोज, पियानोज, पियानोज और डायनमो, डायनमोज, बम्बू, बम्बूज, किलो, किलोज। ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको अध्ययन कर लेनी ताकि प्लूरल बनाते समय कोई आपको परेशानी ना हो और बहुत अच्छे से आपको देखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। साथ ही ओ से समाप्त होने वाले कुछ शब्दों को एस या तथा ई एस दोनों का प्रयोग उचित होता है। जैसे हेलो, हेलोज, हेलोज, यानी देखो इसमें एस भी जुड़ा और ई एस भी लगाकर प्लूरल बनाया गया है। वेलकैनो, वेलकैनोज, वेलकैनोज, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोज, मॉस्क्यूटोज। अगला है आपका नंबर 5, जिन
नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई होता है, सामान्यतः उनमें एफ या एफ ई के स्थान पर बी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे लीफ लीव्स, लाइफ लाइव्स, थीव थीव्स, वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, काल्फ काल्फ्स। लेकिन निम्न नाउन के साथ केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे चेफ चेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, बिलीफ बिलीफ्स, सेफ सेफ्स, रूफ रूफ्स, मिस्चीफ मिस्चीफ्स। साथ ही कुछ नाउन में एस तथा वी ई एस दोनों का प्रयोग होता है, जैसे स्कार्फ स्कार्फ्स स्कार्फ्स, ड्वार्फ ड्वार्फ्स ड्वार्फ्स, हूफ हूफ्स हूफ्स। नंबर 6, कुछ नाउन को प्लूरल में भीतरी वॉवेल्स बदलकर बनाया जाता है या अनियमित प्रकार से बनाया जाता है, जैसे माउस माउस माइस। देखो यहाँ भीतरी अक्षर बदले गए हैं, देखो ये वाले, इनको बदलकर हमने बनाया है, यानी कुछ बनाया जाता है। लाउस का लाइस, और मैन का मेन, टूथ का टीथ, फूट का फीट, गूज का गीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो यही कभी कभी भूल जाते हैं कि हम इसका प्लूरल कैसे बनाएं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको प्लूरल बनाने में आसानी हो जाए। नंबर 7 है आपका, कुछ नाउन्स के प्लूरल रूप अनियमित होते हैं, जैसे ऑक्स ऑक्सेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है आपका नंबर 8, कुछ नाउन का स्वरूप सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में एक समान रहता है, जैसे पोइट्री, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, शीप और पेंस, सैनरी, फर्नीचर, ट्रबल, न्यूज़, डियर, रिचेज। ये सामान्यतः एक समान होते हैं आपके। और आपका नीचे भी दिया कुछ, थैंक्स, पेयर, स्कोर, एडवाइस, लैंग्वेज। अदर आपका रिचेज और मिल्सेस और डजन, मीन्स, प्रोग्रेस, मैकेनरी मशीनरी और स्टैटिस्टिक्स और हेयर, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फेस, आल्म्स, सीरीज, सेसर्स और मम्प्स, चैटल्स और 100, 1000, वेगेज इत्यादि। अब आपने इनको बहुत अच्छे से देखा होगा, इनके जो है सिंगुलर व प्लूरल एक समान होते हैं दोनों के। अगला देखिए आप नंबर 9, प्लूरल बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ नाउन्स को प्लूरल में बदलने पर उसका अर्थ बदल सकता है, जैसे जब हम किसी अगर नाउन बदल दें उसका, तो उसमें उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने देखा एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, कंपास मीन्स सीमा होती है, गुड मीन्स अच्छा, आयरन मीन्स लोहा, रिटर्न मीन्स वापसी, फोर्स मानी शक्ति, एयर मानी वायु या वातावरण, क्लोथ मानी कपड़ा। अब और डाई मीन्स मरना, डाई मीन्स होता है मरना। अब इसी को दोबारा ये देखेंगे हम, तो अब इसको प्लूरल बनाते समय इनमें थोड़ी शब्द बदलते समय इसका अर्थ बदल जाता है। एडवाइस अभी आपने पढ़ा था, तो अब इसका एडवाइसेज मानी सूचना, कंपासेज मीन्स प्रकार, गुड्स मानी सामान, आयरन्स मानी हथकड़ी, रिटर्न्स मानी आंकड़े, फोर्सेस मीन्स फौज, ईयर्स मानी घमंड, क्लोथ्स मानी बिना सिले कपड़े और क्लोथ्स मानी सिले हुए कपड़े, डाइज मानी सांचा और डाइस मानी पासा। तो आपने ये देखा दोनों में, इसमें देखिए
एडवाइस सलाह दी गई थी। यहाँ ऐसे ही नीचे आप देखेंगे तो इसमें सबका अर्थ बदला हुआ है। अगर प्लूरल बनाते समय इनका अगर प्लूरल बनाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। अब देखिए नंबर 10, अंग्रेजी भाषा में जो विदेशी शब्द प्रयोग में आ गए हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए के नियम सामान्य अंग्रेजी नियमों से भिन्न हैं। जैसे डेटम का डाटा, ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हो जाएंगे। और रेडियस, रेडी, एक्सेस और क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, मेमोरेंडा या मेमोरेंडम्स और फेनोमेनन और फेनोमेना, फार्मूले, वेसेस और आप देखेंगे इंडेक्सेस, अपेंडिसेस। नंबर 11, जो नाउन्स एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं उनमें साधारणतया प्रथम शब्द के साथ एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कमांडर्स इन चीफ, इसमें हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। सन्स इन लॉ और पासर्स बाई, मैन ऑफ वार, माउथफुल और लुकर्स ऑन। लेकिन निम्नलिखित नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ ही एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे बासरमैन या बासरमेन, ये देखिए आप। और मैड सर्वेंट्स, इसमें एस जुड़ा है। बॉयफ्रेंड्स, इसमें एस जुड़ा है। स्टेपसन्स, इसमें एस जुड़ा है। अब देखिए नंबर 12, ये आपका अंतिम है। नंबर 12 अंतिम, यानी कुछ शब्दों के लिए एकदम भिन्न शब्द प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ही का हो जाएगा प्लूरल दे, सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल हो जाएगा दे और आई का प्लूरल हो जाएगा वी। तो आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आपको स्वयं सॉल्व करनी होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।